अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरा है मन सुंदर। वो बहुत सा कटोरी इसमें नहीं, उस कैबिनेट में रखी है। तो फिर इसमें क्या है? नास, बिना नुकसान के कोई काम नहीं होता तुझसे। सॉरी बुआ साहब, आगे से गलती नहीं करूँगा। अब जल्दी से चाय बनाकर मेरे लिए लेकर आ। निहार जी बाहर आइए, ये मुझे दीजिए। आराम से, आराम से। निहार जी आप ठीक है ना? रुचिता एक बात बोलूं, वासा तुम्हें सर्वेंट समझती है, इस बात का दुख तो है मुझे, लेकिन ऐसे छुप छुप के मिलने का ना मजा ही अलग है। बिल्कुल शादी से पहले वाला रोमांस जो हमारे बीच कभी हुआ ही नहीं, लेकिन अब वासा की वजह से वो भी हो रहा है। आपने भी मुश्किलों में अच्छाई ढूंढी ली। बीवी का असर है। ए लड़की, अपने पति के नाम का सिंदूर लगाने का बहुत शौक है ना तुझे? शौक क्या बुआ साहब, ये तो मेरा फर्ज हुआ ना। तो ठीक है, कल अपने पति को यहाँ बुला, वरना घर से निकल जाना। लेकिन जीजी साहब, इसका पति इसके साथ नहीं रहता, वो इसे छोड़ चुका है। तलाक तो नहीं हुआ है ना? फोन पे तो बात करती है उससे, अभी उस दिन कर रही थी। उनका आना बहुत मुश्किल होगा बुआ साहब, वो बहुत व्यस्त रहते हैं। ऐसा कौन सा काम करता है तेरा पति जो एक दिन के लिए अपनी पत्नी को मिलने नहीं आ सकता? माँ आ गई थी तो पति भी आएगा। अगर कल तेरा पति नहीं आया ना, तो तेरे पतिव्रता होने के झंडे तो मैं ऐसे फहराऊंगी कि दुनिया के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी, और घर से निकाल के बाहर फेंकूंगी, वो अलग। खाटू श्याम जी, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। बुआ साहब के सामने अपने पति को लेकर कैसे जाऊं, जबकि मेरे पति तो निहार जी हैं। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे छोड़ी, अपने बींदने भूल गई के? कौन है आप? दो दिन दूर काहे रही, अपने बींदने ना पहचान रही तू? शहर की इतनी हवा लग गई के? मेरे पास मत आना, मैं चिल्ला दूंगी। जाओ यहाँ से। निहार जी, माँ। अरे मैं हूँ निहार। देखो निहार जी, आप वो भी इस रूप में? लग रहा हूँ ना एकदम हैंडसम। वैसे तो मैं हर चीज में हैंडसम लगता हूँ, लेकिन इस कपड़ों की फील ही कुछ और है। आपने ये सब किया क्यों पहना है आपने ये? बुआसा ने कहा है ना कि तुम्हें अपने पति को लेकर आना है, तो मैं ऐਵੇਂ ही किसी अरे गहरे को थोड़ी भेज सकता हूँ। देखो, कल मैं एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के बहाने घर से बाहर चला जाऊं और फिर तुम्हारा पति बनकर इसी गेटअप में घर के अंदर आ जाऊंगा। और जब तुम मुझे नहीं पहचान सकी, तो कोई और मुझे कैसे पहचान लेगा? और हमें बुआ साहब से झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना? आप एकदम बेस्ट हो। ठीक है बिंदड़ी, चलता हूँ, कल मिलेंगे। बस बस, नाश्ता वाश्ता बाद में, पहले ये बता तेरा पति आ रहा है कि नहीं? आ जाएगा बुआ साहब, इतनी जल्दी भी क्या है? तूने बुलाया तो है ना उसे, वरना बोरिया बिस्तर बांधकर तैयार रहना। जी बुआ साहब, मैंने उन्हें बुला लिया है, वो रास्ते में ही होंगे। अब पापा, मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है, तो मैं निकलता हूँ। आज कौन सी मीटिंग है? पापा, मिस्टर महेश्वरी के साथ मीटिंग के लिए जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग थी, तो मैंने सोचा मैं हैंडल कर लूं। रुचिता, मारी बींदड़ी।
रुचिता, रुचिता, बहुत दर्द आया तूने। ए, कौन है तू? इन सबको बताया नहीं कि तेरा पति आने वाला है। कौन पति? मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ। अभी तक नाराज है तू, लेकिन तू इतनी नाराज है कि नाराजगी में अपने पति को भूल गई। देख, गलती हुई है मुझसे कि मैंने तुझे अकेला छोड़ा, लेकिन ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा। चल चल, चल मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? हाथ छोड़िए मेरा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपके साथ। मेरा हाथ छोड़िए। बस कर लड़की। मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए। सिंदूर लगाने के लिए मरी जाती है, लेकिन अपने पति की एक गलती नहीं माफ की जा रही तुझसे। कितना गिड़गिड़ा रहा है। चली जा इसके साथ। और बुआ सा, ये मेरे पति नहीं है, यकीन कीजिए, मैंने पहली बार देखा है इन्हें। मैं नहीं जानती हूँ इनको। तो क्या ये अपने आप घुसा चला आया अंदर? इस घर के ऐशो आराम की आदत और मेरे छुटकू को फंसाने का जो चस्का लग गया है ना तुझे, उसके लिए तू अपने पति को नकार रही है। मैं तेरी ये चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। लेके जा इसे। माँ, कौन है ये आदमी? रुचिता का पति होने का दावा कैसे कर रहे हैं? पता नहीं नरेश, मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बुआ सा, अगर रुचिता इस आदमी के साथ नहीं जाना चाहती तो रहने दीजिए ना। हाँ बुआ सा, और इस आदमी की हालत तो देखिए, ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। हम रुचिता को कैसे भेज सकते हैं इसके साथ? बुआ सा, अगर रुचिता कह रही है कि ये इसका पति नहीं है, तो मैं उसे इसके साथ कहीं नहीं जाने दे सकता। अरे एक नौकरानी के लिए तुम लोग सब क्या इतने अंधे हो गए हो कि सच और झूठ का फर्क नहीं देख पा रहे? अरे अगर ये इसका पति नहीं होता तो यहाँ कैसे चला आता? झूठ क्यों बोलता ये? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरे पास सबूत है। ये देखिए। ये देखिए। इन फोटोज में साफ साफ पता चल रहा है कि ये फोटोज नकली है। आप लोग मेरी बात मानो, मैं ही इसका पति हूँ। रुचिता, भगवान कसम, मैं आज से अभी से आराम से छोड़ दूँ। लेके जा इसे। बुआ सा, मैं तो कह रहे हैं, चल। क्या कर रहे हैं आप? मेरा हाथ छोड़िए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपके साथ। मेरा हाथ छोड़िए। रुचिता, तुम्हारा पति तो आ नहीं सकता, इसलिए किसी नकली पति का इंतजाम करना होगा हमें। मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए। ऐसा कौन सा राज है जिसे छुपाने के लिए इन्हें नकली पति लाना पड़ेगा? ये ले पैसे, और इसमें उस लड़की की फोटो है। अब तुझे करना क्या है, समझ गया ना? समझ। आहिस्ते चल, फूट यहाँ से। असली पति का राज जानने के लिए नकली पति तो बुलाऊंगी ही मैं। हाथ छोड़ रुचिता का, वरना क्या बे? पत्नी है मेरी, और तू होता कौन है बीच में बोलने वाला? मैंने कहा हाथ छोड़। अब मैंने कहा छुटको, ये क्या मारपीट लगा रखी है? बुआ सा, आपको रुचिता के पति से मिलना है ना?
मैं हूँ रुचिता का पति, निहार गोयल। ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं है ना छुटकू? तू झूठ बोल रहा है ना छुटकू? बोल दे छुटकू, एक बार बोल दे कि ये झूठ है, ये नौकरानी तेरी पत्नी नहीं है। रुचिता नौकरानी नहीं है, मेरी पत्नी है रुचिता निहार गोयल। नहीं, नहीं हो सकता ऐसा, ये सच नहीं है। नरू, तेरा ये बेटा क्या बोल रहा है? बोलना नरू, ये झूठ बोल रहा है। बुआ साहब, मैं जानता हूं कि आपके लिए सच को अपनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो सच है वो सच है। मैं ही रुचिता का पति हूं। और ये आदमी, ये एक ढोंगी है जिसे यहां किसी ने पक्का भेजा। इसकी तो मैं निहार जी, सही नहीं किया तूने ना, तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोल। इसने तुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, पाला पोसा बड़ा किया, इस लायक बनाया, तूने उसी को इतना बड़ा धोखा दे दिया। बुआ साहब, आपको बिल्कुल भी दुख नहीं देना चाहते थे हम, लेकिन जब आपको ये गलतफहमी हुई कि रुचिता इस घर की नौकरानी है, तब हालात ही ऐसे बन गए कि हम आपको सच ही नहीं बता पाए। और अब देखिए ना, बात कहां से कहां पहुंच गई। माफ कर दीजिए। सही नहीं किया नरू, तूने सही नहीं किया। क्या कर रही हैं आप? प्लीज ऐसा मत करिए, प्लीज। प्लीज, मेरे उस वादे के दम पर मैंने गांव में उस परिवार को जुबान दी थी कि उनकी बेटी की शादी मैं अपने खानदान में करवाऊंगी। लेकिन जब मेरी जुबान की कीमत नहीं रही, तो इस जुबान का क्या? बुआ साहब, प्लीज बुआ साहब, ये मेरी गलती है बुआ साहब, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए बुआ साहब, प्लीज। प्लीज बुआ साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मिल गई तसल्ली। बुआ साह के मन को इतनी तकलीफ देकर पड़ गई कलेजे में ठंडक। मॉम, इसमें रुचिता की क्या गलती? अब हम उस आदमी के साथ इसे भेज तो नहीं सकते थे ना। आज नहीं तो कल सच सामने आना ही था, और कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। पता नहीं बुआ साहब क्या करेंगे। आप रुकिए, मैं देखती हूँ, बात करती हूँ उनसे। सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। बुआ साह, अरे ये क्या कर रही हैं आप? बुआ साह, अरे मुंह खोलो तो सांप लौट जाए। तू तो ना मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना, वरना गुस्से में कहीं मैं तेरा सर ही ना फोड़ डालूं। अरे जिस घर में मेरा मान सम्मान नहीं है, मेरी बात की कोई कीमत नहीं है, तो उस घर में मैं क्यों रहूं? मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगी। अरे बुआ साह, मैं आपको जाने ही नहीं दूंगी। नहीं मानूंगी, जाऊंगी मैं। बुआ साह, आपको मानना पड़ेगा, आपको नहीं जाना। अगर आप चली गई तो मेरे प्लान का क्या? प्लान? हाँ, रुचिता को इस घर से निकालने का प्लान बुआ साहब। मेरा विश्वास मानिए बुआ साह, मैंने आपके वादे के खिलाफ जाकर अपनी बेटी की शादी नहीं कराई है, बल्कि ये निहार के पापा की जिद की वजह से हुआ है। उन्हीं ने कराया है ये रिश्ता, वरना फुल लड़की वो तो मुझे रत्ती भर भी पसंद नहीं है।
बुआ सा बैठिए ना, आप अपना गुस्सा थूकिए और मेरी बात सुनिए। वैसे आपकी पार की नजर इतना तो पहचान ही गई होंगी कि ये लड़की हमारे निहार के कहीं से भी लायक नहीं है। बल्कि मुझे तो लगता है बुआ साहब, ये लड़की ना सिर्फ अच्छाई का नाटक कर रही है। असल में हमारे पैसों की वजह से ही इसने हमसे रिश्ता चुका है। क्या? और नहीं तो क्या बुआ साहब, एक आप ही हैं मेरी आखिरी उम्मीद बुआ साहब। इससे ना आपकी जुबान भी रह जाएगी और ये लड़की हमेशा हमेशा के लिए निहार की जिंदगी से निकल भी जाएगी बुआ साहब। बस किसी तरह से रुचिता यहाँ से चली जाए, उसके बाद तो निहार खुद ही इनकी पसंद की लड़की से शादी नहीं करेगा। निहार जी, अगर बुआ सा नहीं मानी तो उन्होंने अगर मुझे अपनी बहू के रूप में नहीं स्वीकारा तो? रुचिता, वो माने या ना माने, लेकिन सच तो नहीं बदल सकती ना। और सच बताऊं तो ये सारी बात बाहर आने के बाद मैं एकदम टेंशन फ्री फील कर रहा हूं। अब एटलीस्ट जो भी हो, हम साथ तो है ना। पूनम, क्या कहा जीजी सा ने? वो मानी या नहीं? जी वो तो बहुत नाराज थी, सारा सामान पैक कर लिया था, सब रिश्ते तोड़कर जा रही थी। वो बड़ी मुश्किल से हाथ पांव जोड़कर मनाया उन्हें। रियली मॉम, बुआ सा मान गई और रुचिता को अपना लिया उन्होंने? हाँ मेरे बेटे, पूरी तरह से तो मानने में उन्हें थोड़ा समय लगेगा, दुख बहुत पहुंचा है, लेकिन फिलहाल के लिए रहने को तैयार हो गई है। माँ, थैंक यू सो मच, आपने बुआ सा को मना लिया। सच में पूनम, आज आपने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिया है। पूनम बहू, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुमने निहार और रुचिता के रिश्ते को टूटने से बचा लिया। माँ जी कैसी बातें करती हैं आप? ये बच्चे हैं मेरे। अपने बच्चों के लिए एक माँ नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? और फिर रुचिता तो मेरी प्यारी बहू है। बुआ सा, सॉरी कि हमने आपसे झूठ बोला, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। बुआ सा, जो हुआ हो सके उसे भूल जाइए और हमें अपना आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहो, लेकिन अलग अलग, क्योंकि एक साथ तो मैं तुम दोनों को रहने नहीं दूंगी। बुआ साहब, कुछ चाहिए था आपको? हाँ, जब से आई हूँ स्वादिष्ट खाना ही खाने को नसीब नहीं हुआ है। मसालों का तो कोई स्वाद ही नहीं। पर बुआ सा, हम तो हर मसाला वैसे ही कूट रहे हैं जैसे आपने कहा था, सिलबट्टे पर। लेकिन मिर्ची तो पीसी हुई मंगवाते हो ना बाहर से। मैंने गांव से मिर्ची मंगवाई है, चल के ओखली में पीस दो। बगल में कपड़ा पड़ा है, मुंह पे बांध और मिर्च कूट। पूनम, ये मिर्च डाल ओखली में। अब आएगा मजा जब रुचिता ये कपड़ा मुंह पर लपेटेगी। रुचिता, मेरी वो फाइल नहीं मिल रही है, प्लीज 1 मिनट आके ढूंढ दो ना। रुचिता, तुम जाके निहार भैया की मदद कर दो, मैं ये काम कर देती हूँ। थैंक यू भाभी। हे भगवान, ये तो गड़बड़ हो गई। मुझे इतनी जलन क्यों हो रही है? मेरा मुंह चल रहा है। जरा सा काम क्या बोल दिया, बहाने शुरू हो गए।
भाभी भाभी क्या हुआ आपको? मेरा मुंह, मेरी आंखें सब जल रहा है रुचिता। पानी ये लीजिए। भाभी आप ठीक है ना? मेरा मुंह जल रहा है रुचिता। लगाम बहुत ढीली कर रखी है पूनम तूने बहुओं की, इनको सीधा करना पड़ेगा। अरे काम ना करने के बहाने ना अब बस खत्म। सॉरी बुआ साहब, पर भाभी कभी काम से पीछे नहीं हटती। उन्हें सच में लाल मिर्च लगी है। देखिए देखिए उनकी आंख और उनका मुंह कितना लाल हो गया है। आइए भाभी, मैं आपको बर्फ लगा देती हूँ, आपको आराम मिलेगा। बुआ साहब, मैं भाभी को बर्फ की सेक दे देती हूँ, उसके बाद मैं ये मिर्च कूट दूंगी। रुको, ये देवरानी जेठानी की तो अनोखी जोड़ी देखी है मैंने। अरे तुम दोनों ने जोड़ी बना लिया है तो क्या लगता है कि हम सास लोग सिर्फ गधे डेंचू डेंचू करेंगे और तुम काम छोड़ के चल दोगी? बुआ साहब, काम छोड़कर नहीं जा रहे हैं हम। चुप! आज तुम दोनों ने जो बदतमीजी की है ना, उसकी तो ऐसी सजा मिलेगी कि तुम दोनों का प्यार ऐसे चुटकी में स्वाहा हो जाएगा और आइंदा मेरी किसी भी बात को टालने से पहले 1000 बार सोचोगी। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें